इनॉग्रेट करने का मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद बोलता हूँ। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। महिलाओं का बहुत बड़ा दिन है ये, और ये दिन इसलिए है कि हम अपनी उपलब्धियों को और अपनी कमियों को चर्चा करें। जो अधिकार आज महिलाओं के पास हैं, चाहे वो दुनिया भर के स्तर पर हो चाहे देश के स्तर पर हो, वो कोई ऐसे नहीं मिले हैं, बहुत संघर्ष करके मिले हैं। हम देखते हैं कि जो महिलाएं और बच्चों का जो खासकर हमारे देश में जो शोषण होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और आजादी के इतने साल के बाद भी हम लोग उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं। आज भी आमतौर पर ये शिकायत मिलती है कि आदमी शराब पी के आता है और महिलाओं को और बच्चों को रात को मारता है। ये भी शिकायत मिलती है आमतौर पर कि मजबूर किया जाता है औरत को कि काम करो, और आदमी काम ही नहीं करता है, और जो वो मेहनत करके लाती है पैसे उसको भी छीन के लेती है, और शराब और जुआ और इस तरीके की चीजों में वो होता है। जो भी ये व्यवस्था है इसके अंदर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, मुझे लगता है बहुत बड़ी संघर्ष करने की जिम्मेदारी जो है वो महिला के है। अब महिला घर में लड़ाई लड़ ले पति से, घर छोड़ के बाहर निकल जाए, तो हमारे देश में कहीं भी उसको संरक्षण नहीं मिलता, कहीं भी उसको जगह नहीं मिलती। इसलिए भी वो घर में जो जातियां होती रहती हैं उनको वो सहन करती रहती है। ये भी देखने को मिला जो महिलाएं काम करती हैं वो काम की जगहों पर भी उनका शोषण होता है। तो ऐसी स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि महिलाएं बैठें, चर्चा करें और एक संघर्ष के रूप में आगे चले, और इन सब चीजों से निपटने की जरूरत है। हमारे देश का जो संविधान है वो सबको बराबर का हक देता है, लेकिन क्या ये सच्चाई है कि हमारे को बराबर का हक है? एक महिला अगर आजादी से सड़क पर चल नहीं सकती तो ये काय की आजादी है? अगर हम देश में देखें तो एक यूरिन करने की जगह, टॉयलेट करने की जो जगह, पब्लिक टॉयलेट्स की जगह होनी चाहिए। अगर कोई महिला सड़क पे जा रही है, अगर उसको टॉयलेट जाना है तो उसको टॉयलेट की जगह भी नहीं मिलती। आदमी लोग तो इधर उधर फिर भी कर लेते हैं, लेकिन औरत कहाँ जाए? तो ये बहुत छोटी बातें नहीं है, ये बहुत गंभीर बातें हैं। और इस पर जो हमारा देश में जो हमारे देश को चलाते हैं, चाहे वो नेता हो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, वो कभी सोचने की भी बात नहीं करते कि भाई इनके महिलाओं के जो अधिकार हैं, जो बुनियादी अधिकार हैं, जो जब पैदा हुई हैं उसके साथ वो अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा का अधिकार है, उसके लिए क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति के अंदर और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि महिलाएं जो है वो एकजुट होकर उसको संघर्ष करें। ये बहुत बुनियादी चीजें हैं। बच्चे की शिक्षा भी एक बुनियादी चीज है, और बच्चे की शिक्षा नहीं मिले तो मैं समझता हूं कि जो महिलाओं का अधिकार है वो भी वायलेट करता है, वो भी उसका भी उल्लंघन होता है। अभी कई सारे कानून बनाए गए, ट्रांसजेंडर के ऊपर भी कानून बनाया गया। औरत में जो हमारे लोग हैं उनके लिए भी
जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनके लिए भी कानून बनाया गया। काम करने की जगह के ऊपर आप लोगों के साथ जाति ना हो इसके ऊपर कानून बनाया गया। कई चीजों पे कानून बनाया गया, उनमें कमियां हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीजों पे कानून बनाया गया। लेकिन उस कानूनों का कितने लोग फायदा करते हैं? अगर महिला उत्पीड़न हो तो लिखा हुआ है कि 6 महीने में उसका फैसला हो जाना चाहिए कोर्ट से, तो क्या हो जाता है 6 महीने में? हमारी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में लेबर कोर्ट में भी लिखा हुआ 3 महीने में फैसला हो जाना चाहिए, हो जाता है क्या? तो ये ऐसे नहीं, मतलब कागजों में लिखा है और हो नहीं रहा है तो उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी आपको, हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई करनी पड़ेगी। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, लड़ाई ही करते रहना पड़ेगा। मिलने के बाद भी मैं आपको बताता हूं कि ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी। अगर जारी नहीं रखी तो जो मिला वो भी छिन जाएगा। तो एक तरीके से लगातार संघर्ष की जरूरत है। महिलाओं को अपनी बात कहने की, अपनी आवाज उठाने की और मकसद को पाने की, और मकसद को पाने के बाद उसको सुरक्षित रखने की। तो ये सब चीजें हैं। मुझे लगता है कि हम लोग आज काफी इस पे चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ काफी अच्छे अच्छे बोलने वाले लोग, अच्छी अच्छी जानकारी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षाविद और आप लोगों में मीनू जैसी प्रगतिशील महिलाएं हैं। और आप अभी हमने कल भी एक मीटिंग करी थी यहाँ पर, छोटी सी ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन की एक यूनिट बनाई, जिसमें आप लोगों के बहुत सारे जो लीडर्स हैं महिलाओं की, उनको उसमें लिया गया। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है, समझ रखनी है, समझ बनाने की जरूरत है। कई चीजों पे समझ नहीं है, कई चीजों पे हमारी जानकारी नहीं है, कई चीजों पे जानकारी बहुत कमजोर है। तो ये सब चीजें हमें करने की जरूरत है और इसके लिए हम लोगों को जो है इकट्ठे बैठकर बात करने की जरूरत है, लगातार बातचीत करने की जरूरत है, सवाल उठाने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है और मिलजुल कर जो है इस लड़ाई को आगे चलाने की जरूरत है। तो बड़ी मुझे खुशी है, मैं आपका जो है आज का सम्मेलन है वो मैं उसका उद्घाटन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा में कुछ चीजें जरूर ऐसी निकलेंगी जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे, उस पर अमल करेंगे और आगे तक उसको जो है बना के रखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। और मैं ऑर्गेनाइजर्स को जो है धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और इतनी बड़ी संख्या में जो महिलाएं मेरे सामने बैठी है इतनी गर्मी के अंदर, उन सबको मैं सलाम करता हूँ।